नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि आज एक बड़ी खबर सामने आई कि बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। और इस खबर के सामने आते ही, क्योंकि अभी भी छापेमारी जारी है, लैपटॉप खंगाले जा रहे हैं, फोन जब्त किए गए हैं, पेपर्स देखे जा रहे हैं, इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टी बौखला गई। कांग्रेस ने इसे आपातकाल बता दिया तो किसी ने अलग तरीके से ट्वीट करके इसे पीएम मोदी के डॉक्यूमेंट्री से जोड़ दिया। लेकिन इन सभी ने जिस तरीके से ये बात करते नजर आए, जिस तरीके से बयानबाजी करते नजर आए, क्लीन चिट देते नजर आए बीबीसी को, अब इसे लेकर बीजेपी ने सभी विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोप और जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है उसे लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। गौरव भाटिया ने यह कहा है कि आखिर इतनी ज्यादा जल्दी क्यों है कांग्रेस को बीबीसी को क्लीन चिट देने के लिए। जो भी कार्रवाई कर रही है जांच एजेंसी, संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, तो आखिर इन्हें किस बात का डर लग रहा है। आयकर विभाग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल सही कार्रवाई है और जो है जिस तरीके से कानून है, संविधान है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें इतनी जल्दी क्लीन चिट ना दे। उन्होंने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट जो है, आपको बता दें कि न्यूज बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसने यानी बीबीसी ने हमेशा एजेंडा प्रोपागेंडा के तहत काम किया है। इस एजेंडा और प्रोपागेंडा में कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया है, यानी कांग्रेस और बीबीसी के एजेंडा प्रोपागेंडा के तहत जो है एक ही जैसे काम करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी जो है एक तरह से भारत की अखंडता के खिलाफ ये एजेंडा चलाती है, प्रोपागेंडा चलाती है, बीबीसी जो है भारत के खिलाफ है। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा नजर आती है। हमेशा कांग्रेस ने जो है देश विरोधी ताकतों को समर्थन दिया है। यही नहीं, उन्होंने बीबीसी को भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन भी कहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गौरव भाटिया ने कहा कि जो बीबीसी है, उन्होंने इनको कहा कि इनकम टैक्स ने किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं की है, आयकर विभाग सिर्फ अपना काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इतनी जल्दी क्या है, एजेंसी को अपना काम करने दीजिए, रिपोर्ट सामने आने दीजिए, किस लिए की गई है छापेमारी, सारे जो जानकारी है उसे सामने आने दीजिए, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए। आखिर क्या हो रहा है, क्यों छापेमारी की जा रही है, छापेमारी में क्या कुछ मिला है, पीछे का कारण क्या है, इसे जानने के लिए थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा इसके बारे में पता तो करिए। लेकिन आप लोग पहले ही होड़ में लग गए हैं, इसकी जानकारी बिना आए आपातकाल बता रही हैं, अपने तरफ से कंक्लूजन पे पहुंच जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतने डरे क्यों हैं, आप डरिए मत। अगर आपने जो संविधान है उस हिसाब से काम किए हैं तो आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आप क्यों डर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी, जिस तरीके से आईटी के काम को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आखिर इन्हें किसने जो हक दे दिया है, आखिर इन्हें विश्वास है कि नहीं। इन्हें अपने संस्थानों पर विश्वास नहीं है तो एटलीस्ट रिपोर्ट आने तक का जो है इंतजार इन्हें करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी का प्रोपागेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक तरह से सिमिलर ही है, यानी एक जैसा ही है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। उन्होंने कहा जब देश आगे बढ़ रहा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को काफी ज्यादा जो है पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने कहा कुछ एजेंसी है उन्हें भी बड़ी तकलीफ होने लगती है। तो ये गौरव भाटिया बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आईटी डिपार्टमेंट को उनकी ड्यूटी करने दीजिए, उनका जो काम है उन्हें करने दीजिए। बीबीसी एक जो है भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन है और इसी वजह से आईटी इसे सर्वे बता रही है कि सर्वे भी हो सकता है। तो किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले रिपोर्ट का इंतजार करिए कि क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या चीजें कही जा रही है, क्या बात आ रही है, इसके बारे में पहले जानकारी करिए, उसके बाद आप बोलिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती है नहीं तो इतनी होड़ क्यों मची है। अगर गलती नहीं है तो चीज़ें सही निकल कर आएगी, आप बेदाग निकल कर आएंगे। तो इतनी ज़्यादा आप में बौखलाहट आखिर क्यों है, आप क्यों अपने आप को सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं। आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, या फिर जिस तरीके से आपकी बौखलाहट नजर आ रही है। उन्होंने नाम लेकर भी कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त बौखलाई हुई हैं, वो पूरा टूल किट जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है, क्या कुछ निकल कर आता है उसे भी जो है चीजें करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन जो है बीबीसी हो गई है। हमेशा से पेपर्स जो है, उन्होंने कहा कि बीबीसी के पेपर्स का सर्वे जो है आयकर विभाग कर रही है। बीबीसी पर अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी का भी आरोप लगा है। तो ये साफ तौर पर है कि अंतर्राष्ट्रीय इसको लेकर सर्वे का आरोप है और यही टैक्स जो है चोरी का आरोप है। तो ये लेकर
वो आगे डील कर रहे हैं या फिर इस पर जो जांच है वो की जा रही है। तो आपको बता दें कि इसे लेकर जो है मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स की जो रेड है वो अभी भी जारी है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने कहा कि बीबीसी सबसे भ्रष्ट और बकवास संस्था है। बता दें आयकर विभाग ने अधिकारी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पहुंचे और वो वहां पर बीबीसी के वित्त विभाग के खाते में कुछ दस्तावेज हैं उसका सत्यापन भी कर रहे हैं। कर्मचारियों के भी जो फोन है उसे जब्त कर लिए गए हैं, लैपटॉप खंगाले जा रही है, चीजें जो है देखी जा रही है। लेकिन इससे पहले पूरी की पूरी जो कांग्रेस की टूलकिट है वो इस वक्त जो है बता दें आपको कि काफी सक्रिय हो गई है। उन्हें अब ऐसा है कि क्या हो रहा है, बीबीसी के लिए इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, बीबीसी जो है उसकी कोई गलती नहीं है, डॉक्यूमेंट्री बनी है इस वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है, डॉक्यूमेंट्री की वजह से आप लोग जो है बौखलाए हुए हैं। ये सारी बातें आपको बता दें कि इनकी तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस की तरफ से बैक टू बैक ट्वीट किया गया है। कांग्रेस में जयराम रमेश से लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने चीजें कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि हम यहाँ अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी पर पीछे पड़ी हुई है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। वही कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जो है डॉक्यूमेंट्री आई से बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा आया है, जो है अधोघोषित जो है ये आपातकाल है। तो ये चीजें जो है इनकी तरफ से कही जा रही है कि आपातकाल का सिचुएशन है, इसमें आपातकाल जैसे सिचुएशन जो है बने हुए हैं और ये सिस्टम जो है इस तरीके से पूरा आप कह सकते हैं कि हिला हुआ है। तो ये चीज़ें जो है इनकी तरफ से कही जा रही है, बात बताया जा रहा है कि सिचुएशन जो है ये ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नज़र आ रही है और यही कारण है कि आपातकाल इन्होंने इसे बता दिया है। लेकिन इस पर ही बीजेपी ने घेरा और कहा कि आप वेट क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी भी जो छापेमारी है वो जारी है। बता दें 60-70 जो मेंबर्स हैं वो आयकर विभाग के गए थे और छापेमारी की गई थी। तो उनका ये कहना है कि अभी भी छापेमारी जारी है, जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आते, कंक्लूजन सामने नहीं आते। आप कैसे कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं? गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि बीबीसी और कांग्रेस एक साथ चलती है, कांग्रेस के हाथ जो है हमेशा देश विरोधियों के साथ क्यों रहते हैं, बीबीसी आतंकवादियों का समर्थन क्यों करती है, भारत की अखंडता के खिलाफ खबरें क्यों चलाती है, भारत के खिलाफ खबरें क्यों चलाती है। यहाँ पर उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर भी मेंशन किया। उन्होंने कहा कि जैसे आज ये बौखला रहे हैं, सारी चीजें कह रहे हैं, इनके समय में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने, उन्होंने भी बीबीसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब उस काल में हुआ तो वो सब ठीक था, उस वक्त जो किया गया क्योंकि कांग्रेस द्वारा किया गया तो वो ठीक था। लेकिन अभी जो हो रहा है वो बीजेपी में हो रहा है तो इनको तकलीफ है, जबकि अभी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है, अभी कुछ अपडेट भी नहीं आया है कि किस वजह से छापेमारी की जा रही है, क्या कंक्लूजन आया है, क्या रिपोर्ट निकल कर आए हैं, इसकी जानकारियां क्या है, ये भी अभी सामने नहीं आया है। लेकिन उससे पहले ही इनकी तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है, एक्यूजेशन शुरू हो गए हैं, चीजें बोलना ये शुरू हो गए हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा देखिए रिपोर्ट क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है गौरव भाटिया की तरफ से कही गई है, ये विपक्ष को करारा जवाब जो है इन्होंने दिया है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या वहां पे विपक्षी दल हो जो बीबीसी के छापेमारी को लेकर जो है राजनीति करते नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि काफी निचले स्तर की राजनीति ये कर रहे हैं, इनके सरकार के वक्त में भी चीजें की गई लेकिन उस वक्त ये सब कुछ इन्हें ठीक लग रहा था, लेकिन अभी हर मुद्दे को जो है ये डॉक्यूमेंट्री से या उसको जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं जो सरासर गलत है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से बीबीसी के जो दफ्तर है वहां पर छापेमारी करने के बाद जो है आपको बता दें विपक्षी दल बौखला गए और विपक्षी दल ने काफी ज्यादा जो है चीजें कही है, ट्वीट किया और उन सभी को छापेमारी अभी भी चल रही है और इसी दौरान बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा इसके बारे में हमने आपको बड़े संक्षेप में बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।